नमस्कार। आज हम बात करेंगे करवा चौथ की। करवा चौथ क्या है, यह प्रथा कब से आई, क्या यह प्रथा है या कुप्रथा। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले कुछ प्रथाएं चलती थी, जिस तरह सती प्रथा, बाल प्रथा, बलि प्रथा, ये ऐसी प्रथाएं, कुप्रथाएं, इनको प्रथा नहीं कुप्रथाएं कहा जाता है। अब ये कुप्रथाएं ऐसी थी, अगर किसी का पति मर गया तो उसके साथ ही उसकी पत्नी को जला दिया जाता था। और बच्चों की बलि प्रथा ऐसी थी, इसमें बच्चों की बलि दी जाती थी। ये बहुत सारी कुप्रथाएं थी, जिनका कुछ महान लोगों ने, जिस तरह राजा राम मोहन राय जैसे कुछ महान समाज सुधारकों ने समापन किया, इनका अंत किया। लेकिन ये एक और प्रथा आई, जिसको आज हम करवा चौथ के नाम से जानते हैं, जिसमें यह ज़्यादातर यह प्रथा हिंदू पथ में चलती है। हिंदू धर्म में यह प्रथा ज़्यादा चलाई जाती है और चल रही है। लेकिन सिख पंथ में भी यह प्रथा कुछ लोग इसको स्वीकार करते हैं, जो गुरु नानक देव जी की वाणी को ढंग से नहीं समझते, वो इस प्रथा को स्वीकार करते हैं। गुरु नानक देव जी ने इन सभी कुप्रथाओं का खंडन किया, विरोध किया। गुरु नानक देव जी ने तो यहाँ तक कह दिया है, भुखी रह करे पखंड, नाव सुहागन नाव रंड। यानी कि जो व्रत रखते हैं उनको भी पखंडी कहा है, व्रत रखने को भी पखंड कहा है। आगे हम बात करने से पहले करवा चौथ की, उससे पहले हम बताएंगे कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, इन युगों में यह प्रथा नहीं थी। यह करवा चौथ की प्रथा नहीं थी, लेकिन यह एक कुप्रथा है। इसमें यह सोचकर व्रत रखती हैं औरतें कि हमारे पति की आयु लंबी होती है, यह पति का व्रत है। हमने पिछले साल ही देखा कि करवा चौथ के दूसरे दिन पति पत्नी जब यह करवा चौथ का व्रत मनाने के बाद जब अपने मायके दिल्ली की तरफ गई, तो रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पति मर गया और पत्नी बच गई। बताइए क्या उम्र लंबी हो गई उसकी, क्या रक्षा की इनके व्रत ने, क्या रक्षा की करवा चौथ ने। ये सब कुप्रथा है। इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी बहुत ही बुरी सी कहानी है। लेकिन ये लोग आजकल के जो पुजारी वर्ग है, यह इसको पवित्र कहानी के रूप में लेता है, देवी की कहानी के रूप में लेता, कहते हैं कि यह देवी की बात है। यह एक कुप्रथा है, मनमत है, पुजारी वर्ग की बनाई हुई है, यह कोई प्रथा नहीं है। जैसा मैंने सुना, मुझे कुछ समय पहले, कम से कम कोई 2 साल पहले, मुझे ट्रेन में एक बुजुर्ग मिला, उससे यह बात हुई, क्योंकि तब भी करवा चौथ के दिन थे। तो उससे बात हुई, वो बोला, मेरे पूछने पर उसने बताया कि यह एक बहुत बेकार बात है, यह पति के लिए व्रत नहीं है। यह करवा चौथ एक जिन था, उस जिन के लिए यह औरतें व्रत रखती हैं, पति के लिए नहीं रखती। इसमें पति की कोई रक्षा नहीं होती। मैंने कहा पर जो कहानी क्या थी, तो उसने बताया कि जब एक नवविवाहित जोड़ा जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तो वहाँ पर
उन्हें एक जिन मिला। वो जिन ने देखा कि यह नया जोड़ा आ रहा है, तो उसने उस पति को प्रेशर बनाया और वह झाड़ी के पीछे जब फ्रेश होने के लिए बैठा, तो वह जिन तुरंत उसी का रूप धार करके उसकी तरफ आया और उसे अपने साथ चल दिया। जब वह फ्रेश होकर उसका पति असली वाला उठा, तो उसने आवाज़ मारी, "ये भगवान कहाँ जा रही है?" तो उसने मुड़कर देखा कि कभी वो पति वो भी ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही है। तो वह कन्फ्यूज हो गई, वह परेशान हो गई और वह आपस में झगड़ने लगे कि ये मेरी है, वो कह रहा है ये मेरी है। तो ऐसे झगड़ते झगड़ते वहाँ पर एक वाली भेड़ चला रहा था, भेड़ चुरा रहा था। तो वो चरवाहा ने उस लड़की से कहा, "बेटी क्यों झगड़ रहे हो?" तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे ये दोनों एक जैसे हैं, मैं एक के साथ आई थी, एक मेरा पति है, मुझे ये नहीं पता नहीं में से मेरा पति कौन है। उसने कहा, "बेटी ऐसे कर, ये मेरे पास करवा है पानी वाला मटका, इसको एक साइड में सुराख कर, तो इसके नीचे रख दे, जो तेरा असली पति होगा वो इसमें घुस जाएगा।" तो इसमें ऐसा हुआ कि वह जिन, क्योंकि वह तो इच्छाधारी था, वह जैसे मर्जी रूप बना लेता था, वह सांप का रूप धार के उसमें घुस गया। तो उस पाली ने उसकी सुराख भी बंद कर दिया और उस करवे का मुंह भी बंद कर दिया। इस तरह उसको जिन को उस करवे में बंद कर दिया और असली पति के हवाले उस बिटिया को कर दिया। तो फिर वह करवा घड़े से बोला, "मेरी बात सुन, तुमको मेरे नाम का व्रत रखना पड़ेगा।" यानी कि सिर्फ उसी को बोला, जिस लड़की के साथ यह घटना हुई उसी को बोला था और सबको नहीं बोला था। उसी को बोला कि मेरे नाम का व्रत रखना साल में एक बार, जब तक तू जिएगी। यह थी इसकी कहानी। लेकिन ये आजकल तो इसका फैशन बन गया, सभी इसका व्रत रखना शुरू कर रही हैं कि ज़्यादातर हिंदू धर्म में। यह कुप्रथा है, यह किसी भी वेद पुराण गीता ग्रंथ में नहीं है, इसका कोई जिक्र नहीं है। और यह सतयुग द्वापर त्रेता इन किसी भी युग में इसका वर्णन नहीं है। तो यह प्रथा आई तो आई कहाँ से, इससे आप खुद हिसाब लगा लिए कि यह प्रथा नहीं, यह कुप्रथा है, यह चालाक लोगों के द्वारा बनाई गई है। इसलिए इसको मनाना भी एक मनमत है, यह किसी धर्म में नहीं है। यह एक मनोरंजन समझ लीजिए या औरतों के खाने पाने का बहाना समझ लीजिए। नमस्कार।